कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर फैसला 9 जून को आएगा। साकेत कोर्ट ने पूछा कि जब परिसर के अंदर मूर्तियां रखी हैं तो फिर उसका कैरेक्टर कैसे तय होगा। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। हिंदू पक्ष ने कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की 27 मूर्तियां होने का दावा करते हुए पूजा का अधिकार मांगा था। एएसआई का दावा है कि 1914 में अपने संरक्षण में लिया था, तब वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था, इसलिए मांग ठीक नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है, बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, मुसलमानों के भस्मासुर हैं ओवैसी। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा तंज। कहा, महंगाई के लिए मुगल और बेरोजगारी के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है। इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान में। औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी। कमीशनखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और उनके ओएसडी को कोर्ट में 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। केजरीवाल बोले, मान सरकार पर नाज। बीजेपी ने कहा, आपका पाप सामने आया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ बड़ी मान सरकार की कार्रवाई। भ्रष्टाचार के आरोप में भगवंत मान ने अपने मंत्री को बर्खास्त किया। मंत्री पर केस दर्ज। मंत्री पर अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग का आरोप। मान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे विजय सिंगला पर पुलिस कार्रवाई करने के दिया आदेश। कहा, करप्शन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मिले। मान के मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी हमलावर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आंसू को घड़ियाली बताया। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। जापान में कौर शिखर सम्मेलन से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान यात्रा को बताया बहुत उपयोगी। सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में आज कई अहम बैठक। बूथ मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दोपहर 3:30 बजे जेपी नड्डा केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी आज हिंदू एकता यात्रा निकालेगी। कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं निकल पाई थी यात्रा। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला। कहा, सोचा था अयोध्या के बाद विवाद खत्म होने पर देश में शांति हो जाएगी, लेकिन ये एक विवाद खत्म हो तो दूसरा ले आते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बीफ खाने को लेकर बयान। सिद्धारमैया बोले, बीफ खाने वाले केवल एक समुदाय के नहीं होते, हिंदू भी खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं।
भोपाल की गलियों में रेडी लेकर निकले सीएम शिवराज, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा किए नए पुराने खिलौने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को गुजरात जाएंगे। पीएम गुजरात के राजकोट में पटेल समुदाय की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में हार्दिक पटेल भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज मीडिया से बात करेंगे नरेश पटेल। गुजरात में पाटीदारों का बड़ा चेहरा है नरेश पटेल। कांग्रेस में जाने के कयास आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। चुनाव में पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हुए। यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक। सीएम योगी बोले, बीजेपी में ये नहीं चलता कि लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश ने उठाया था महिला सुरक्षा का मुद्दा। 15 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी। 10 जून को होगी वोटिंग। दूसरे दल में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा, पहले किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। कोई सही कश्ती सामने आए, अभी मेरा जहाज काफी है। अभी तो मेरा जहाज काफी है। अभी तो जहाज काफी है। समाजवादी पार्टी विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल यादव। यूपी की विधानसभा में अपनी सीट बदलने के लिए स्पीकर को लिखी चिट्ठी। भतीजे अखिलेश यादव से चल रही है तनातनी। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार फिर नीतीश सरकार पर भड़के। कहा, नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों को मिल रही है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षित अगर जो हम करेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे ना। अगर जो ऐसे लोगों को संरक्षित करिएगा तो विधानसभा के अंदर कमेटी हमारी मौन नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे विषय से अवगत कराया जाएगा। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर बायो से जेडीयू हटाया। आरसीपी सिंह ने कवर फोटो में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नीतीश आरसीपी को राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने कहा, बस केंद्र के पैसे से खरीदी गई। केजरीवाल ने दिया जवाब। ऐसा केंद्र का, लेकिन दिखाया यह जा रहा है कि दिल्ली की सरकार इन बसों को लॉन्च कर रही है। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के टास्क फोर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप का किया गठन। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद के नाम, तो वहीं टास्क फोर्स 2024 में पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल जैसे नाम शामिल हैं। रांची में आईएएस पूजा सिंघल के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी। विनायका ग्रुप के मालिक विशाल चौधरी के ठिकानों पर भारी मात्रा में नकदी बरामद। ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई। केरल के आलप्पुड़ा में पीएफआई के मार्च में आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज किया। 21 मई को आयोजित हुई सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे। धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए की विशेष अदालत में होगी बहस। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने का भारी विरोध। अमलापुरम में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर फूंका। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकी हमले। श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या। कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अविनाश दास को नहीं मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। राष्ट्रध्वज के अपमान और केंद्रीय गृह मंत्री की छवि खराब करने का है आरोप।
यूपी के कानपुर में एक बच्चे की मां ने किया नाबालिग लड़के से जबरन निकाह का वीडियो सामने आया। कैमरे में बदकर मौलवी पर विवाह कराने का आरोप। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप, सोते समय घर से उठाकर बच्ची को ले गया था आरोपी। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी हुआ फरार। पीड़ित की मां की शिकायत पर केस दर्ज। बिहार के दरभंगा में पिता पर बेटे की हत्या का आरोप। फोन पर किसी से बात करने पर बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला, लाश को नदी में फेंका। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, पीड़ित का बनाया अश्लील वीडियो। पीड़ित ने पुलिस पर भी जांच में लापरवाही का लगाया आरोप। लालगंज थाना क्षेत्र की वारदात। दिल्ली में किटी पार्टी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। आदर्श नगर में 65 लोगों से 30 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करते हुए पाए गए। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर इलाके से आरोपी पति पत्नी को पकड़ा। उत्तराखंड के पौड़ी में गांव वालों ने पिंजरे में फंसे गुलदार को किया आग के हवाले। सपलोड़ी गांव में महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने गुलदार को जलाया। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने लगाया था पिंजरा। बिहार के बक्सर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामरेखा घाट और पीपी रोड पर हुई कार्रवाई। दुकानों के आग के अतिक्रमण को तोड़ा गया। सड़क पर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की गई सीज। केदारनाथ यात्रा के दौरान 4 तीर्थयात्रियों की मौत। भारी ठंड के चलते अब तक 34 यात्रियों ने तोड़ा दम। बिना तैयारियों के ठंड में 4 धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम का असर। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण यात्रा को रोका गया। फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवा को भी रोका गया। पहाड़ों पर बरसात के बाद बढ़ी ठंड। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की सड़क पर हुआ जलभराव। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का बड़ा फैसला। खाद्य तेल के बाद चीनी भी सस्ती होगी। सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक चीनी के निर्यात पर पाबंदी लागू रहेगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।